नमस्कार सांग मैंने मु रश्मि आपण मानक स्वागत करछि आम यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड ओडिया को। आज आम DC3 रे थिबा वॉल्यूम 1 टी को कंप्लीट रिवीजन करबा। टॉप 100 MCQ रहिबा। आपण माने क्लास टी को फर्स्ट रो एंड पर्यंत देखंतु जोटा कि आपण को एग्जाम पे हेल्पफुल हबो। क्लास टी जदि आपण को भल लागुछि ताले आपण माने चैनल टी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देबे। चलंतु हमर क्लास टी को स्टार्ट करबा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन अनुसार व्हाट इज द नेचर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। से कौन पचार जातीय शिक्षा नीति 1986 अनुसार प्रारंभिक शैशव जत्न और शिक्षार प्रकृति या भर कौटा आमर ये जो गोटे वार्ड देती NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन यहाँ केबे 1986 मन रखि यहाँ संशोधित वर्तमान केबे 2020 संशोधित होगी कौन होमर NEP जोटा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो यहाँ भी मन रखि एवं देखा चलतु 1986 नीति अनुसार ECCE प्रकृति कौन। ECCE कौन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फुल फॉर्म गुड़ा को भी टे ध्यान दौथे। से ऑप्शन देछि एकेडमिक केवल से गोटे शिक्षार्थी केवल एकेडमिक लक्ष्य पूरण हाँ एकेडमिक माने तार भल परफॉर्मेंस रखा भल मार्क रखा रिजल्ट भल रहा सेटा केवल ध्यान दब ना शारीरिक को ध्यान दब ना फॉर्मल आनुष्ठानिक को ध्यान दब ना सामग्रिक को ध्यान दब। देखो ये सामग्रिक को ध्यान दब आमर जो 1986 कौन कहते होलिस्टिक माने सामग्रिक जो थे आमर पिलाटीर गोटे कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी जीव एकेडमिक भी जीव आउ फिजिकल भी जीव सोशल डेवलपमेंट भी जीव सबु प्रकार डेवलपमेंट मिसिकी विकास करने आमर NEP कौन कर मत देती। तो यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केवल फॉर्मल अनुष्ठानिक क्षेत्र में भल मार्क रिजल्ट रखीदे गोटे छुआर डेवलपमेंट होपर ना। तो यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जोटा कि होलिस्टिक बा सामग्रिक। नेक्स्ट को जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच पीरियड ऑफ लाइफ इज एक्नॉलेज्ड as the most crucial for the optimum development of an individual। से कही या भितर कौ पीरियडटा जीवन सबुठ गुरुत्वपूर्ण बोली कहुई। फास्ट 2 इयर्स प्रथम 2 वर्ष माने जोटा आमर इन्फान्सी पीरियडटा ना प्रथम 10 वर्ष ना प्रथम 6 वर्ष ना फास्ट 12 इयर्स ना प्रथम 12 वर्ष। देखो आम बुक अनुसार आमर कौन फास्ट 6 इयर जोटा कि 0 to 6 इयर जो मैंने प्री स्कूलर्स रहिले जो थे इनफांट भी रहिले आमर प्री स्कूलर्स रहिले से पीरियडटा हूँ सबुठ गुरुत्वपूर्ण से पीरियड्रे आम पिलाମାନଙ୍କୁ जमती गढ़ा से आगू को सेमती भाव तैयारी हेबे। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट को जी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स व्हिच हैज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ डिपेंडेंसी ऑन एडल्ट। समस्त जीवंत प्राणी मध्यरु कହାର वयस्क मान निर्भरशीलता अधिक कौ प्राणीटा या भितर कौ प्राणीटा अधिका माने वयस्क लोकों डिपेंडेंट रही है मानव शिशु पक्षी ना स्तन्यपायी ना कीटपतंग। देखो या राइट आंसर हम मानव शिशु निहाती छोट शिशुर माने बापा माँ मैंने छोट बेलू शिशुर बहुत जत्न नहीं था शिशुटी कौन करता है चली पार न था फास्ट कि आंठीवा भी शिखी न था तो शिशुटी बहुत दिन पर्यटन से भाया बिछड़ा रही था। तो बापा माँ मैंने तार जत्न नहीं कि धीरे धीरे शिशुटी कौन हुए बड़ हुए चलवा शिखे कथा कहवा शिखे से इंडिपेंडेंट होकर से निज कम टे करें कि बहुत समय पर्यंत से कौन पेरेन्ट्स मैंने तार जत्न नहीं था। कि पक्षी मान क्षेत्र में सेमती हुए कि अन्य स्तन्यपायी नुह कि अन्य स्तन्यपायी पशुपक्षी जो मैंने रहे से भी नुह कीटपतंग मैंने भी से एत जत्न केयर नवाक पड़ेनि। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस व्हाट शुड बी डिस्करेज्ड इन ECCE प्रोग्राम। पचार या भितर कौ कार्यटार ECC प्रोग्राम रे कौन कराई निरुत्साहित करा उचित। ECC प्रोग्राम कौन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कौटा को निरुत्साहित करा प्लेइंग को नहीं प्लेइंग को आम निरुत्साहित करवा नहीं कहीं आमर ECC प्लेइंग को सपोर्ट कर खेल मध्यम शिक्षा सबुठ इम्पोर्टाट है खेल मध्यम शिक्षा तापर जाकि अलग मध्यम गुड़ी को प्रोत्साहन दिज्व। आउ फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ 3RS ना स्टोरी टेलिंग रे भी पिला माने शिखिबे एटा भी ठीक अच्छी इंटरेक्शन को भी गुरुत्व दि जाउची।
କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ପଚାରିଛି କେଉଁଟାକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରାଯିବ, ମାନେ କେଉଁଟା ନେଗେଟିଭ୍ ସେ ପଚାରିଛି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ 3RS। 3RS ମାନେ କ'ଣ? 3RS ହେଲା ରିଡ଼ିଂ, ରାଇଟିଂ ଆଉ ଏରିଥମେଟିକ୍। ତ ଏଇ ତିନିଟାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା এই তিনটা କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? 3RS ବୁଝିବା, ରିଡ଼ିଂ, ରାଇଟିଂ ଆଉ ଏରିଥମେଟିକ୍। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଶିଖେଇଦେବା, ଫର୍ମାଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବା, ସେମାନେ ପଢ଼ା ଶିଖିଯିବେ, ଲେଖା ଶିଖିଯିବେ, ଗଣିତ କରିଦେବେ? ନାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ମେଥଡ଼ରେ ଯିବା, ତାପରେ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍, ଯାହା ବି ଅଲଗା କିଛି ମେଥଡ଼ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟରେ। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ECC is considered an effective area of intervention to break which of the following? निम्नलिखित मध्य क्या भांगा ECC को एक प्रभावशाली पदक्षेप भाव नि क्या भांगा? सामाजिक बंधन, पिलार सोशल बॉन्ड्स जहाँ सांगे अच्छे आम भांगीदे ना, साइकिल ऑफ डेप्रिवेशन ना, स्कूल सिस्टम ना, कल्चरल ट्रेडिशन? या राइट आंसर हम जोटा कि अभावर चक्र। देखो ECC अनुसार आमर कौन कराऊँ ना बर्तमान सब पिला माने प्री स्कूल मागणार प्री स्कूल जापी, प्री स्कूल खावा भी मिलूँ, से ड्रेस मिलूँ, तो से प्रॉपर्टी थिले भी माने से जिते गरीब थिले भी से कौन होती पाठ पढ़ार सुजोग पाँच। तो सहीटा ही कही जे आमर अभावर चक्र को कौन कर माने अभावर चक्र को भांगिकी ECC टा गोटे पदक्षेप नापी चेष्टा करुँच। तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन नेपाल्स प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट। नेपाल गोटे होता प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट हु टेक्स टर्न्स टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रेन इन देयर ओन होम्स ऑन ए रोटेटिंग बेसिक्स। से कौन होता ना नेपाल प्रोजेक्ट कौन होता ना माँ मानू किसी दिन दायित्व दिया 5-6 जन पिला ग्रुप को लेकिन माँ मानू किसी दिन दायित्व दि जाता से चिल्ड्रेन मान सहित चिल्ड्रेन मान देखाशुना करेंगे आउ प्लेइंग मेथड शिखे गोटे ट्रेनिंग टाइप दि जाऊला। तो सहीटा से पचारे नेपाल प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट रे किए माने क्या मानू ये पिला मानक जत्न नापी बारी बारी कार्य कर दायित्व दिया डॉक्टर मानू, शिक्षक मानू, माँ मानू ना स्वेच्छासेवी? राइट आंसर हम मदर्स मानू नेपाल प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट रे दायित्व दिया पिला मानकर जत्न नाक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द प्री स्कूल टीचर कॉल्ड इन पेरूस प्रोनेई प्रोग्राम? पेरूर प्रोनेई कार्यक्रम रे प्री स्कूल शिक्षक मान कौन कहुला? मेंटर कहुला ना, एनिमेटर कहुला, गाइड कहुला ना, सुविधादाता कहुला? तो मैंने कौन कहुला? एनिमेटर। प्री स्कूल गोटे रोल प्ले करती तो सेटा कौन कहुला? एनिमेटर बोली कहुला। ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच कंट्री यूज्ड वीडियो कैसेट्स टू एजुकेट नॉन लिटरेट मदर्स ऑन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ मेसेजेस? से पचारे एमानक मध्यरु कौ देशटा कौन वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम वीडियो कैसेट्स माध्यम नॉन लिटरेट मदर रही जो अशिक्षित मदर रही हेल्थ आउ न्यूट्रिशन विषय पोषण विषय बुझे पार्थे शिखे पार्थे? तो यहाँ कौ कंट्री इनिशिएटिवटा नहीं एटा किए नहीं ना आमर थाईलैंड नहीं मन रखु ये 3टा गला गोटे नेपाल गला आ गोटे आमर जो थाईलैंड गला आ गोटे आमर जाइथिला कौन पेरू जाइथिला। तो ये 3टा कंट्री ना मन रखि आउ किए कौन पदक्षेप नहीं मन रखिए वीडियो कैसेटा आमर किए करथिले थाईलैंड करथिले। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे रिगार्डलेस ऑफ द मॉडल व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर द सक्सेस ऑफ एन ECC प्रोग्राम? आमर जो ECC कार्यक्रम सफलता में सबुठ गुरुत्वपूर्ण उपादान कौन था जो ECC टा सफल होता? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जोटा कि पिला मानू मागणा शिक्षा जोगे दूसरा माने प्ले वे मेथड रे मागणा शिक्षा जोगे दूची सेटा सफल हबार मुख्य उपादानटा कौन? इंफ्रास्ट्रक्चर बुद्धिभूमि बुनियादी भल थिला ना, अर्थ पैसा थिला बोली ना, ह्यूमन रिसोर्स मानव संबल थिला ना, इक्विपमेंट उपकरण थिला? या राइट आंसर कौन हम? ऑप्शन नंबर C ट्रेंड वर्क। देखो ये सब तो निहाती ये सबूर भूमिका रही अर्थर भी भूमिका रही उपकरण भी भूमिका रही भित्तिभूमि भूमिका रही कि बेस्ट आंसर ये ऑप्शन नंबर C अच्छे जो
ह्यूमन रिसोर्स दरकार प्रथमे पिलामानंकु बुझेइबा पई तांकु खेलेइबा पई जणे कोन दरकार वर्कर दरकार अंगनवाड़ी वर्कर दरकार सेतपई से माने तो मानव संबलटा मुख्यतः सबुठु इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 अच्छी हु रोट द फास्ट पिक्चर बुक फॉर चिल्ड्रेन टाइटल्ड द वर्ल्ड इन पिक्चर एम भर किए ये बुकटा लिखते जहाँ ना थे द वर्ल्ड इन पिक्चर किए लिखते जीन जैक्यूस रूसो लिखते ना जोहान आमोस कम्युनियस लिखते ना मारिया मेंटेसोरी ना रविंद्रनाथ टैगोर। ये राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी जोहान आमोस कम्युनियस सी कौन लिखते ना आमर द वर्ल्ड इन पिक्चर आमर रूसो कौन लिखते रूसो लिखते एमिली आउ सोशल कॉन्ट्रैक्ट मन रखिथे ए बुक दुईटा भी इम्पोर्टेंट एमिली आउ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये जो रहिले जॉन एमस आउ जॉन एमस कम्युनियस सी सब कौन कहते ना पिला माने तांको सेंस ऑर्गन थ्रू से माने शिखंतु टच करी हियर करी स्मेल करी से माने सेंस ऑर्गन को यूज करी शिखंतु आउ एक्टिविटी मेथड को भी से सपोर्ट करते नेचुरल मेथड को भी सपोर्ट करते से गोटे होलिस्टिक डेवलपमेंट से जाते जे पिलाटी ये सामग्रिक विकास हो ये किए जाते आमर जोहान जोहान अम्स कम्युनियस चाहूले तापर आमर रूसो कौन थे रूसो गोटे नेचुरालवादी थे से गोटे प्रकृतिवादी थे नेचुरालिज्म थे से सब चाहते पिलाटी नेचर एक्सप्लोरेशन करके शिखु से कौन कहते ना लर्निंग बाय डिस्कवरी पिलाटी डिस्कवरी करके नेचर से शिखु से आनुष्ठानिक शिक्षा को रूसो जमा पसंद करूँ तो राइट तो यार तो राइट आंसर गला आमर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट को जी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच एजुकेशनल मूवमेंट डिड रूसो इंट्रोड्यूस एम्फासाइजिंग नेचुरल ग्रोथ इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट रूसो क्यों शिक्षागत आंदोलन आरंभ करते जहाँ प्राकृतिक परिवेश प्राकृतिक विकास हुए से रूसो कौन कहते मनीष प्राकृतिक परिवेश जन्म हुए तो से तार प्राकृतिक परिवेश ही तार विकास हम तो सेटा को कौन कह नेचुरालिज्म ना प्रैग्मेटिज्म ना आइडियलिज्म ना रियलिज्म कौन कह नेचुरालिज्म प्रकृतिवाद। नेक्स्ट को जी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी अकॉर्डिंग टू पेस्टालोजी शिक्षार according to pestalozzi the aim of education is the harmonious development of which powers pestalozzi अनुसार शिक्षार लक्ष्य क्यों शक्ति गुड़िकर समन्वित विकास को बुझाए पेस्टालोजी मैंने कौन कहते ना केवल फिजिकल ना इंटेलेक्चुअल ना इकोनॉमिक सोशल ना पेस्टालोजी मैंने कौन कहते मोराल इंटेलेक्चुअल आउ फिजिकल तीनटा मन रखिथे नैतिक शिक्षा बौद्धिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा ये तीन शिक्षा को किए मत दौले पेस्टालोजी मान एजुकेशन बुझाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कुछ नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन अच्छी हु फाउंडेड द फर्स्ट किंडर गार्डन चिल्ड्रेन्स गार्डन इन 1837 फास्ट किंडर गार्डन किए करते जहाँ आम कौन कहीपर चिल्ड्रेन्स गार्डन कहीपर 1837 करते किए सी आमर मारिया मोंटेसरी करते ना फ्रेडरिक फ्रोबेल करते ना ताराबाई मोतेक करते ना जॉन पेस्टालोजी करते तो यार राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी फ्रेडरिक फ्रोबेल फ्रोबेल आमर कौन करते किंडर गार्डन देते मारिया मोंटेसरी आमर प्ले वे मेथड भी देते तो यार राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट को जी ऑप्शन देछि टॉयज एंड गेम्स ना गिफ्ट एंड ऑक्यूपेशन ना बुक्स एंड चार्ट्स ना टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स से पचार फ्रोबेल यूनिक प्ले फ्रोबेल खेल सामग्री क्यों नाम जनाशुना था टॉयज गेम नाम जनाता ना गिफ्ट ऑक्यूपेशन ना बही चार्ट ना उपकरण वस्तु मन रखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बही चार्ट ना जो आम गिफ्ट एंड ऑक्यूपेशन नाम परिचित। नेक्स्ट को जी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हाट टर्म डिड मारिया मोंटेसरी यूज टू डिस्क्राइब द रोल ऑफ ए टीचर मारिया मोंटेसरी अनुसार टीचर रोल को से केमी डिस्क्राइब करते गोटे टीचर को गोटे एजुकेटर हिसाब से कहते ना फैसिलिटेटर हिसाब से कहते ना डायरेक्ट्रेस कहते ना मेंटर बोली कहते मारिया मोंटेसरी अनुसार टीचर होउछन्ती कौन डायरेक्टर्स मैं निर्देशिका बोली भी से कहते।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच मेथड ऑफ टीचिंग वाज एम्फासाइज्ड बाय रवींद्रनाथ टैगोर टू एस्टाब्लिश हार्मोनी बिटवीन बॉडी एंड माइंड बॉडी और माइंड भितर समन्वय रक्षा करने रवींद्रनाथ टैगोर कौ शिक्षा देते पेरिपैटेटिक पद्धति जोटा परिभ्रमणकारी पद्धति कहुए ना व्याख्यान विधि वक्तृता पद्धति मुखस्थ पद्धति ना वैज्ञानिक पद्धति तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एटा सब मन रखुए आमर जमती गला फ्रबेल देले किंडर गार्डन आउ ये रूस होते नेचुरालिज्म से भाया आम रवींद्रनाथ टैगोर आइले कौन जो पेरिपैटेटिक मेथड ये सब मेथड गुड़ा किए कौ मेथड देते ये सब मन रखुए या राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हाट नेम डिड गांधीजी गेव टू द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 7 years ऑफ एज देखो आमर बर्तमान कौन अच्छी 6 ରୁ 14 वर्षर मौलिक शिक्षा दि जाऊँगी गांधीजी कौन कहते ना जो 7 वर्षर कम बयसर पिला मानक शिक्षा को गांधीजी प्रथम गोटे नाम देते सेटा कौन कहुए सेटा कौन कहुए ना पूर्व बुनियादी शिक्षा प्री बेसिक एजुकेशन बोली कहुए तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मन रखते बेटा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच इंडियन पायनर डेवलप्ड द concept of बालवाड़ी एंड मिड डे स्कूल्स फॉर रूरल एंड ट्राइबल चिल्ड्रेन एम भर किए बालवाड़ी और मिड डे स्कूलटा रूराल आउ ट्राइबल चिल्ड्रेन जो रहा आदिवासी और रूराल अंचल लोक पाई बालवाड़ी और मिड डे स्कूल योजना विकसित करते किए करते गिजुभाई बधेका अनुताई वग ना ताराबाई मोदक ना शांता नेरुलकर तो ये राइट आंसर हम ताराबाई मोदक जी कि आमर मिड डे स्कूल पर्पस भी देते कि ताराबाई मोदक ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक्स फॉर स्कूल चिल्ड्रेन एंड वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पचार स्कूल पिला पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत करने क्यों सब संगठन दायी और शिक्षा विभाग अधीन में कार्य करे या भर कौ संगठन पाठ्य पुस्तक तैयारी दायी एनसीईआरटी एनआईपीसीसीटी सीएसडब्ल्यूपी ना आईसीसीडब्ल्यू तो यार आम राइट आंसर हम एनसीईआरटी आमर जो बुक भी बनाऊँगी क्लास 1 ରୁ 10 पर्यंत ये सब बुक आम एनसीईआरटी बनाऊँगी आम से स्टेट गवर्नमेंट किए बनाऊँगी एससीईआरटी बनाऊँगी से भाया आमर ए कौन एनसीईआरटी बुक बनाऊँगी तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आउ एनसीईआरटी फुल फॉर्म कौन जानते एनसीईआरटी फुल फॉर्म हूँ नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग नेक्स्ट क्वेश्चन कही व्हिच इंस्टीट्यूट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग द चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स फॉर द आईसीडीएस देखो से पचारे आईसीडीएस कार्यक्रम शिशु विकास प्रकल्प अधिकारी मानक प्रशिक्षण देवाई क्यों अनुष्ठानटा दायी होता है आमर एनआईपीसीसीडी ना एनसीईआरटी ना यूनिसेफ ना केयर या भर कौटा आंसर हम कहतु यार राइट आंसर है एनआईपीसीसीडी जी कि सीडीपी मानक कौन करा जाए ट्रेनिंग दे था नेक्स्ट को जी एनसीईआरटी तो आम पढ़ले तो यहाँ है एनआईपीसीसीडी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु हेड्स द नेशनल चिल्ड्रेन्स बोर्ड बा एनसीबी इन इंडिया भारत जातीय शिशु बोर्ड अध्यक्ष किए प्रेसिडेंट ना शिक्षा मंत्री प्रधानमंत्री ना स्वास्थ्य मंत्री ये राइट आंसर हम मन रखु प्राइम मिनिस्टर होती एनसीबी कौन चेयरमैन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम aims to provide supplementary food to children in which age group केउं वर्ष बयसर वर्गर पिला मानकु सप्लीमेंटरी खाद्य प्रदान करा जिवा कथा बालवाड़ी योजना रे कहा जायछि
0 ରୁ 3 ନା 3 ରୁ 5, 6 ରୁ 11 ନା 0 ରୁ 6। तो ये बालवाड़ी प्रोग्राम रे आमर केते कह जाय जेहेतु आमर प्री प्राइमरी स्कूल पिला तो आमर केते 3 ରୁ 5 वर्ष पिला मानक पे कौन करा सप्लीमेंटरी खाद्य प्रदान कर व्यवस्था रही। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हिच वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटेड द नेशनल ब्रेवेरी अवार्ड स्कीम फॉर चिल्ड्रेन। या भितर को ऑर्गेनाइजेशनटा नेशनल ब्रेवेरी अवार्ड दे पिला मानक साहसिकता पुरस्कार देउथला 1957 मसीह। SOS विलेजेस ना बाल सहयोग ना ICCW ना आश्रय। या राइट आंसर हम ICCW। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए हु इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोबाइल क्रीचेस फॉर चिल्ड्रेन ऑफ कंस्ट्रक्शन लेबर्स इन 1970। से पचार 1970 मसीह निर्माण श्रमिक पिला मोबाइल क्रेचर धारणा किए देते मोबाइल क्रेचर धारणा आमर मन रखिथे मोबाइल क्रेचर धारणा आमर देते मीरा महादेवन देते। तारा भी तो मदक आम पढ़ी आसले मिडो स्कूल आ महात्मा गांधी भी आम पढ़ी आसले जो आम प्राक विद्यालय शिक्षा। तो या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी मीरा माधवन। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए इन एन SOS चिल्ड्रेन्स विलेज ए फैमिली यूनिट कंसिस्ट 8 to 9 चिल्ड्रेन हु लिव अंडर द केयर ऑफ एन। गोटे SOS शिशु ग्राम एक परिवार यूनिट केते जन पिला अच्छा 8 ରୁ 9 जन पिला था जो मैंने क्या जत्न रुहति टीचर जत्न ना माँ जत्न ना सामाजिक कर्मी ना निर्देशक जत्न रही था। तो या आंसर कौन हम मदर जत्न से जन पिला रही था घरे। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हिच ट्रस्ट वाज फाउंडेड बाय द पॉपुलर कार्टूनिस्ट शंकर टू प्रोवाइड गुड रीडिंग मटेरियल फॉर चिल्ड्रेन। छोट पिला मानक पई भल पढ़िबा सामग्री उपलब्ध कराया लोकप्रिय कार्टूनिस्ट शंकर केउ ट्रस्ट प्रतिष्ठा करथिले मन रखिथिबे क्वेश्चन को कौन प्रस्तुत करथिले चिल्ड्रेन्स बुक ट्रस्ट किशोर दल बालकांजी बाड़ी ना विकास बाड़ी। क्या राइट आंसर हम कौन चिल्ड्रेन्स बुक ट्रस्ट से कौन करथिले शंकर कार्टूनिस्ट शंकर जे थिले चिल्ड्रेन्स बुक ट्रस्ट प्रतिष्ठा करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हेयर इज द इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ऑफ द यूनिसेफ फुल फॉर्म कौन अच्छी आम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन्स फंड यूनिसेफ लोकेटेड। यूनिसेफ हेडक्वार्टर कौटी अच्छे से पचार कौटी अच्छे आम यूनिसेफ हेडक्वार्टर अच्छे आमर जो न्यूयॉर्क रे अच्छे जेनेवा आमर कार हेडक्वार्टर अच्छे WHO हेडक्वार्टर अच्छे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अच्छी आ यूनिसेफ अच्छी न्यूयॉर्क रे मन रखिथे। 27 नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 अच्छी हाउ मेनी एरियाज आर आइडेंटिफाइड एज बीइंग क्रिटिकल टू एन इंडिविजुअल्स नॉर्मल फंक्शनिंग। व्यक्तिर स्वाभाविक कार्यकलाप केतेटा क्षेत्र को गुरुत्वपूर्ण भाव चिन्हट कर 3टा क्षेत्र 5टा क्षेत्र ना 6टा ना 8टा। मन रखिए राइट आंसर हम 6टा क्षेत्र। 6टा क्षेत्र में कौन कौन रहा आमर 6टा क्षेत्र में कौन कौन रहा फर्स्ट है आमर विजन दृष्टि शक्ति को लक्ष्य करिकी तापर है हियरिंग तापर विजन हियरिंग अरे हियरिंग तापर है मूवमेंट तापर कम्युनिकेशन तापर सोशियो इमोशनल रिलेशन
सोशियो इमोशनल रिलेशन तापर है इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस तो या राइट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर 6 जोटा कि 6टा क्षेत्र को लक्ष्य करके कहुई या भर जब कौन गोटे भी डिफेक्ट हम तो आम कौन हम डिजाबिलिटी देखा जाबार संभावना अच्छी। नेक्स्ट को जी नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हाट डज द टर्म इम्पेयरमेंट स्पेसिफिकली रिफर्स टू। गोटे टर्म अच्छी इम्पेयरमेंट इम्पेयरमेंट कहले कौन बुझा इम्पेयरमेंट माने कौन अक्षमता एटा गोटे सोशल इंटरेक्शन प्रॉब्लम को कहबा ना ए डिजीज और डिफेक्टिव टिश्यू और पार्ट ऑफ को कहबा ना ए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कहबा ना पॉवर्टी कहबा। मन रखते ये राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर बी एटा कहबा ए डिजीज और डिफेक्टिव टिश्यू और पार्ट ऑफ इट। देखंतु माने इम्पेयरमेंट कहले कौन बुझे ना आमर कौन गोटे बॉडी पार्ट्स रो कौन गोटे आम फिजिकल स्ट्रक्चर डिजीज हो डिजीज हवा कि आमर कौन गोटे टिश्यू कौन हवा डिफेक्ट हवा नष्ट हवा यही सब प्रोसेस को कौन कहते इम्पेयरमेंट कहते। आपको आगे बुझे दूसरी इम्पेयरमेंट धर एग्जांपल आम आखिरे कौन होना आम आखिर कर्नियाटा धीरे धीरे ड्राए हो जाऊँगी धीरे धीरे ड्राए हो जाऊँगी तो ड्राए है से आखि उपर टे इम्पैक्ट पकाउछ आखिटा कौन हो आखिर टिश्यू को कौन कर डैमेज कर टिश्यू को डैमेज कर आम कह इम्पेयरमेंट माने आमर अक्षमता प्रकाश पाँच इम्पेयरमेंट किंतु सी जिते बड़े ये टिश्यू को डैमेज करी धीरे धीरे कौन कर आम आखि की पूरा संपूर्ण नष्ट करदेव नष्ट कलापर कौन हम आम आखिरी नष्ट होगापर आखिक देखाबनी तो से कौन हो क्रिएट हम ब्लाइंडनेस से जो ब्लाइंडनेसटा क्रिएट है सेटा को कौन कह डिजाबिलिटी। बुझीपारे ना इम्पेयरमेंट आउ डिजाबिलिटी भितर फरक कौन इम्पेयरमेंट है गोटे रोग है कौन गोटे रोग हो आम टिश्यूर कौन गोटे इन्फेक्शन है कि टिश्यूटा नष्ट होबार चांसेस अच्छी तो नष्ट हो जाटा कहला इम्पेयरमेंट किंतु तार जो रिजल्टा हो इफेक्टा हो आखिटा संपूर्ण भाव लॉस हो गला कि कौन बॉडी पार्ट्स फंक्शनटा लॉस हो गला सेटा को आम कौन कहले डिजाबिलिटी बोली कहले। आउ कौन ना इम्पेयरमेंटा डिजाबिलिटी क्रिएट करें भी न करें जदि कौन से आमर अंग खराब हो जाए बर्तमान आम गोड़ कार्य करूनी कि गोड़े आम चली पारना किंतु चांसेस भी अच्छी आम कौन फिजियोथेरापी हो कि ट्रिटमेंट द्वारा आम गोड़ भल हो जापे किंतु जदि आम गोड़ भल न हो पूरा गोड़ मांसपेशी लॉस हो जाता कौन कहवा आम डिजाबिलिटी। तो इम्पेयरमेंटा कौन डिजाबिलिटी क्रिएट करें कि न कर भी पारे तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट को जावा नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन अच्छी व्हिच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब ए रिडक्शन इन द फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ और द एब्सेंस ऑफ एन ऑर्गन। या भितर शरीर कौन से अंगर कार्यक्षमता ह्रास पाइबा अंग अभाव को कौन कहुए देखो से टर्मटा आम पढ़ीगले कौन से गोटे डिजीज हम डिजीज जो आमर कौन हम कौन से गोटे डिजीज हम जहाद्वारा आमर जो टिश्यू गुड़िक डिफेक्ट होटा कहले इम्पेयरमेंट। आ डिजाबिलिटी कौन डिजाबिलिटी है कौन से गोटे आम बॉडी पार्ट्स एब्सेंस थी मूलर कि कौन से बॉडी पार्ट्स थी किंतु फंक्शन बंद हो पूरा टोटाली बंद हो रिकवर हो पारनी तो सेटा कहब डिजाबिलिटी। कौन से अंगर कार्यक्षमता ह्रास पाइब कि तार अंग अभाव वर्णना करा कौन कहबा आम डिजाबिलिटी बोली कहबा। देखो ये 3टा टर्म को मन रखिए इम्पेयरमेंट डिजाबिलिटी हैंडिकैप 3टा जाक अलग अलग 3टा टर्म को भलसे बुझिके मन रखिए। तो डिजाबिलिटी कला आउ गोटे हैंडिकैप डिजाबिलिटी जो जो इफेक्ट पड़े जड़े व्यक्ति डिजाबल होगला माने से पूरा अंध होगला तो अंध है तार कौन है आखि को देखालानी से कौन सी जिनस देखी पारानी पढ़ी पारानी यही जो सब इम्पैक्ट पकेला ता एनवायरनमेंट उपर निज उपर से जो इफेक्टा को कौन कहबा आम हैंडिकैप माने प्रतिबंधक तार कौन प्रतिबंधक सब बाहर डिजाबिलिटी से अंध है किसी देखालानी से कौन काम ठीक से कर पारानी से अन्यर सहारा खोजिला तो यही सब जो जो प्रतिबंधक ता रास्तार आसला तो सहीटा को कह हैंडिकैप। ए डिफेक्ट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ जी जन्म गोटे त्रुटि थी ना परिवेश सहित जोगाजोग करने समय व्यक्ति सम्मुखीन होता समस्या एनवायरनमेंट सहित इंटराक्ट कला बेले से जो समस्यार सम्मुखीन होगा ताको कह हैंडिकैप्ड। बुझीपारे आप 3टा टर्म। नेक्स्ट को जावा
नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन दीजिए ए पर्सन इज कन्सिडर्ड लीगली ब्लाइंड इफ दे मस्ट ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट टू 20 फीट टू सी व्हाट अदर्स सी एट जदि गोटे पर्सन को आम लीगली ब्लाइंड कहवा केतबेले कहवा जदि से गोटे ऑब्जेक्ट 20 फीट रु देखिपर आमे आमे से ऑब्जेक्ट केते दूरतार देखिपर और सी से ऑब्जेक्ट 20 फीट दूरतार देखिपर आमे केते दूरतार देखिपर 50 फुट 100 फुट 200 फुट ना 500 फुट आम देखिपर 200 फुट माने कौन गोटे वस्तु को आम 200 फुट दूरतार जो वस्तु को देखिपर से सेम वस्तु को जदि आणिक आम 20 फुट दूरतार रखा ताले अंध लोकटे देखिपर ना जदि से 200 फुट दूरतार आम सेम वस्तु को देखी पचार यहाँ कौन से देखिपर ना कि 20 फुट दूरतार आणिक जदि से जिनटा को रखा ताले से देखिपर माने आम 200 फुट देखला बेले से 20 फुट दूरतार देख तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हाई आर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस चिल्ड्रेन इंक्लूडेड कैटेगरी ऑफ स्पेशल चिल्ड्रेन देखो स्पेशल चिल्ड्रेन कैटेगरी मुझे 6टा जो बुझेला सेटा हमर विजन को लेकिन हियरिंग नहीं मूवमेंट नहीं कम्युनिकेशन एवं 6टा कही ये 6टा क्षेत्र में जब कौन शिशुर कौन है माने को अंग विकास हो पारे कि फंक्शन करनी से किंतु एगुड़ा सब बायोलॉजिकल फैक्टर और सोशल फैक्टर थिला आउ गोटे आमर अच्छी इकोनॉमिकली फैक्टर भी जोटा कि पॉवर्टी भी कौन करे ना स्पेशल चिल्ड्रेन क्रिएट करे जो मैंने दारिद्र्य होते हैं से भी सब सुविधा सुजोग वंचित होते ना तो सेटा को भी अंतर्भुक्त करा सेटा से पचार कहीं अंतर्भुक्त करा ऑप्शन देछि दे हैव लो इंटेलिजेंस तांकर इंटेलिजेंस बहुत कम थाए दे कैन नॉट स्पीक पॉवर्टी कट्स देम ऑफ फ्रॉम द पोटेंशियल फुलफिलिंग एक्सपीरियंस दे आर फिजिकल डिसेबल्ड हाँ जो मैंने पॉवर्टी माने दारिद्रता कारण से सब अंग ठीक थी सब अंग फंक्शन थी कि जेहेतु से दरिद्र से ठीक से एक्सपीरियंस पाती ना से चाइल्ड लेबर भाव काम करती अलग कार्य काम करती तो से भल स्कूलिंग पाती नहीं कि खेलवाई से सुजोग पाती डेभलप हो पारे तो सेटा ही कही पॉवर्टी कट्स देम ऑफ कौन करे ना दारिद्र्य दूरे रखे पोटेंशियल एक्सपीरियंस रु दारिद्र्य दूरे रखे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन देछि ए पर्सन्स लेवल ऑफ फंक्शनिंग इज डिटरमाइंड बाय कैपेसिटी एंड टेस्ट से कही जड़े व्यक्तिर कार्य कर स्तरटा कैपेसिटी तार गोटे सामर्थ्य केते से कार्य कर आउ क्या द्वारा निर्धारित हुए ता संपत्ति द्वारा हाइट द्वारा ना रेंज ऑफ एक्सपीरियंस ना एज हाँ यहाँ है रेंज ऑफ एक्सपीरियंस माने तार केते कैपेसिटी अच्छे से कामटा कर एक्सपीरियंस जानी जिते एक्सपीरियंस जानी से भल से काम कर तो ये राइट आंसर रेंज ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज वन ऑफ द फास्ट टास्क ऑफ ए चाइल्ड केयर वर्कर रिगार्डिंग स्पेशल चिल्ड्रेन स्वतंत्र पिला क्षेत्र में जड़े शिशु जत्नी कर्मी प्रथम कार्य कौन करेंगे से अर्ली आइडेंटिफिकेशन करेंगे प्रारंभिक चिन्हट करेंगे जे ये स्पेशल चिल्ड्रेन की नुह डाक्तर अस्त्रोपचार करेंगे ना मेडिसिन देवे ना व्हील चेयर कि देखो से पचार स्टार्टिंग फास्ट करें स्टार्टिंग तो आम चिन्हवा दरकार ना कि यार किसी कौन प्रोब्लेम रही तापर जाकि जहाँ मेडिसिन दबा कि कौन सुविधा सुजोग दबा से तो दूर कथा फास्ट आम कौन करवा अर्ली आइडेंटिफिकेशन कहार करवा स्पेशल चिल्ड्रेन अच्छा स्पेशल चिल्ड्रेन माने कौन जो मैंने स्वतंत्र नॉर्मल मनीष ठारू जो पिला माने स्वतंत्र माने तांकर कौन से गोटे डिसेबिलिटी थी से देखिपार कहीपार कि पढ़ार असमर्था कि असमर्थ कि साइकोलोजिकल किसी प्रॉब्लम थी कौन से गोटे प्रॉब्लम रहा तो सेटा को आम कह स्वतंत्र चिल्ड्रेन कहीं से आम ठारू स्पेशल अन्य ठारू से स्पेशल नॉर्मल नुहति से स्पेशल चिल्ड्रेन कहुए तो प्रथम आम चिन्हवा जे स्पेशल चिल्ड्रेन किए तापर जाए जहाँ व्यवस्था करेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखिए व्हाई इज ए लेबल डिस्क्राइब्ड एज ए सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इन द सोर्सेस से कौन कर आत्मसंतोषजनक भविष्यवाणी यहाँ स्पेशल चिल्ड्रेन विषय पचार आम स्पेशल चिल्ड्रेन को पूरा ता मन भरी माने आत्मसंतोष भाया आम गोटे भविष्यवाणी दे दौरान कौन दौरान नेगेटिव भविष्यवाणी दौरान जे कहते भल चाकरी कर ना आम कौन कहते हाँ तुम हो तो कान को शुभु ना तू काल तू यहाँ किसी कर तू अंध देखिपारूनु तू किसी कर आम सब नेगेटिव कथा कहीकि माइंड से सेट कर दौरान जे से सतरे गोटे डिजेबल पर्सन से कहुए सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी द चाइल्ड बिलीव्स दे आर इनकैपेबल एंड स्टॉप्स ट्राइंग reinforcing
डिजाबिलिटी शिशु निजक असमर्थ मन कर जेहेतु अन्य मैंने भी कहे सी हूँ ये कम करें देखिपारे सी तो चाइल्ड भी आपे आपे निजे मन करदे जे मुझे से आउ सी कौन कर चेष्टा करवा भी बंद करदे आउ डिजाबिलिटी को आहरी से स्ट्रंग कर। तो यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे अकॉर्डिंग टू द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO व्हाट इज द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विथ डिजाबिलिटी। भारतीय जनसंख्यार प्राय केते प्रतिशत लोक अक्षम से पचार आमर 1.2% ना 3.3% 5.5% ना 10%। या राइट आंसर हम 3.3%। 3.3% लोक अक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रेन अंटिल एज 14। देखो को आर्टिकल कह जाए 14 वर्षर शिशु मानू कौन करवा कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन दबा को आर्टिकल कह आर्टिकल 38 आर्टिकल 41 ना आर्टिकल 45 ना आर्टिकल 50। मन रखिए यहाँ आर्टिकल 45 कहुई 14 वर्षर पिला कंपल्सरी एजुकेशन दबा। यहाँ फास्ट कहला आम संविधान प्रणयन 10 वर्ष मध्य 6 ରୁ 14 वर्ष पिला मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा देवा फास्ट स्टार्टिंग रे कहुला संविधान प्रणयन। किंतु एबे सी कौन कर 6 वर्ष बिलो जो मैंने रहिले माने 0 ରୁ 6 ईयर पिला मानक भी ऐड करुच्ची जो मैंने ECC स्टूडेंट से भी ऐड करुच्ची अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन रे से सबको भी ऐड कर। तो 14 वर्ष पर्यंत सब शिशु मानक मागणा शिक्षा किए कही आर्टिकल 45 एटा गोटे मन रखिए। आ गोटे मन रखिए आर्टिकल 21A ए कौन कहुना जो शिशु को जो मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा दबा से शिशुर गोटे फंडामेंटाल राइट माने मौलिक अधिकार। मन रखिथे जिते खाली शिशु शिक्षा अधिकार पचार कौ आर्टिकल दि जाए 45 जो पचार मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा दबा 6 ରୁ 14 वर्षर पिला गोटे फंडामेंटाल राइट बा शिशुर से मौलिक अधिकार से कौ आर्टिकल कहुई 21A। तो जानले नेक्स्ट क्वेश्चन को जा। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन देछि द मेंटल हेल्थ एक्ट ऑफ 1993 इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन मेंटली इल पर्सन एंड। देखो कही 1993 मसीह मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम गुरुत्वपूर्ण कारण यह मानसिक रोगी और क्या मध्य स्पष्ट पार्थक्य दर्शाए। फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन ब्लाइंड पर्सन दोज विथ सब नॉर्मल मेंटल फंक्शनिंग फॉरेन सिटीजन्स यहाँ स्वाभाविक ठार कम मानसिक कार्यदक्षता जार अच्छी आ मानसिक रोगी भितर पार्थक्यटा दर्शाऊला कौटा मेंटल हेल्थ एक्ट 1993 मन रखिथे यहाँ। नेक्स्ट को जी नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी चिल्ड्रेन इन इंडिया गो ब्लाइंड ईच ईयर ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए डेफिशिएंसी रु प्रति वर्ष प्राय केते शिशु अंध हो जाती। 5,000 10,000 15,000 ना 25,000। तो यह राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP ये फुल फॉर्म गुड़ा को ध्यान दे सुनते यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जोटा कह UIP एम्स टू प्रोटेक्ट इन्फेंट्स अगेंस्ट हाउ मेनी प्रिवेंटेबल डिजीज। ये जो UIP टा केतोटी प्रतिरोध योग्य रोग रक्षा करने को लक्ष्य रखी 4टी 6टी 8टी ना 9टी। यहाँ आमर केतटा हम 6टा आमर इम्यूनाइजेशन 6टा जो प्रतिरोध योग्य इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रे 6टा रोग प्रति निर्दिष्ट लक्ष्य करा जाउची। से 6टा कौन कौन मुझे कही दूँ आपको आपण मैंने शुणुवे आपण मैंने DPT शुणुवे से मन रखिए DPT रु आप D डबल P करेंगे T को डबल T करेंगे DPT 2टा P रो T रो आ गोटे एक्सट्रा आमर M रो D रे आमर डिप्थेरिया P रे आमर जो पोलियो आ गोटे P रे है पर्टुसिस जोटा को होपिंग कफ कहुए आ गोटे T रे आमर जो ट्यूबरकुलोसिस बा TB आ गोटे T रे आमर टेटानस आ गोटे M रे है आमर मिजल्स। मन रखिले ना D रे डिप्थेरिया P रे पोलियो पर्टुसिस T रे आमर TB आ गोटे T रे है आमर टेटानस M रे मेजल्स
ଏତିକି ତ ଏଇ ଛଅଟା ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଦିଆଯାଉଛି ନା ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା 6ଟା ବି ବଢ଼ିକି ସେଇଟା 12ଟା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅନୁସାରେ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ 42 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଡିଡ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫ୍ ଡିସାବଲ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। କେଉଁ ବର୍ଷ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଅକ୍ଷମ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କେଉଁ ବର୍ଷ କରିଥିଲା? ତ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 1974। ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନର୍ମାଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା। କ'ଣ ନା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଟିଚର ରହିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ରହିବେ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବି ସୁବିଧା ହେବ। ତ ଇଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 1974। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ। ପଚାରୁଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଆପେଲେନ୍ସ ଲାଇକ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲିମ୍ସ ଅନ୍ ଏ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍। ସେ ପଚାରିଛି, କୃତ୍ରିମ ଅଙ୍ଗ ପରି ପୁନର୍ବାସ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୃହତ ଆକାରରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଦାୟୀ? ଆମର ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ଅଙ୍ଗ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କିଛି ଅଙ୍ଗ ସର୍ଜରୀ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାଟା ତିଆରି କରୁଛି ସେସବୁ ଅଙ୍ଗ? ICDS, NSSO, ଆଲମିକୋ ନା WHO? ଏଇଟା ହେଲା ଆଲମିକୋ, ମନେ ରଖିଥିବେ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ 44 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ରିସର୍ଚର ଡନକାନ୍, ହାଉ ମେନି ଇମୋସନାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଡୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଟିପିକାଲି ଗୋ ଥ୍ରୋ ଫ୍ରମ୍ ଡିସ୍କଭରି ଟୁ କପିଂ। ସେ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ଗବେଷକ ଡଙ୍କନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଆମର ଡଙ୍କନ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ କ'ଣ ଅକ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାପ ଖୁଆଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାମାତା ସାଧାରଣତଃ କେତୋଟି ଆବେଗିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି? ପିଲାଙ୍କର କେତୋଟି ଆବେଗିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପିତାମାତା ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ପଚାରିଛି। ସେଇଟା କେତେଟା? 3ଟା, 5ଟା, 7ଟା, 9ଟା। ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 5ଟି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଟର୍ମ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ ଦ ରିଏକ୍ସନ୍ ହ୍ୱେୟାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ଆକ୍ନୋଲେଜ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ଡିସାବିଲିଟି ଟୁ କପ୍ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଙ୍ଗ୍ଜାଇଟି। ତୀବ୍ର ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ପିତାମାତା ଶିଶୁର ଅକ୍ଷମତାକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପିଲା ଅକ୍ଷମ ଥାଏ, ପିତାମାତାଙ୍କର ବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେଭେଲ୍ ହାଇ ଥାଏ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ସେଇ ଅକ୍ଷମତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତିନି। ତ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡେନିଆଲ୍ କୁହାଯାଏ, ବାର୍ଗେନିଂ କୁହାଯାଏ, ନା ରେସନାଲାଇଜେସନ୍ କୁହାଯାଏ, ନା ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ କୁହାଯାଏ? ସେମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି କି? ମନା କରିଛି ନା, ଏଠି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବନି। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଡେନିଆଲ୍। ତ ସେ ଡିନାଇ କରିବ, ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡେନିଆଲ୍, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେନି ଯେ ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ହେଉଛି ଅକ୍ଷମ। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି, ଇନ୍ ଦ ବାର୍ଗେନିଂ ଷ୍ଟେଜ୍। ବାର୍ଗେନିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ଟନ୍ ଟର୍ନ ଟୁ ଏ ରିଲିଜିଅନ୍ ଅର୍ ଭଲେଣ୍ଟାରୀ ୱାର୍କ ବିକଜ୍ ଦେ ହୋପ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଡିନାଏଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେନି, କିନ୍ତୁ ବାର୍ଗେନିଂରେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ରିଲିଜିଅନ୍ କୌଣସି ଧର୍ମର ଗୋଟେ ସେ ସାହାରା ନିଅନ୍ତି, ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସୀ ବେଶୀ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଆଡ଼କୁ ମୁହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆଶା କରନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ହେଇଯିବ କିମ୍ବା ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ, ସେ ହିଁ ଭାବନ୍ତି। ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଏ ନ୍ୟୁ ଜବ୍, ନୂଆ ଜବ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏ ମିରାକିଲ୍ ଅର୍ ଗୁଡ୍ ଡିଡ୍ସ ୱିଲ୍ କ୍ୟୁର୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ। ହଁ, ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ବା ଭଲ କାମ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଟୁ ଲେଭ୍ ଦେୟାର ଫ୍ୟାମିଲି, ନା ଶିକ୍ଷାଦାତା ଆଡ଼େଇବାକୁ ବି ନୁହେଁ, ଏଟା ହେବନି। ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ 47 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ୍ ଆଙ୍ଗର ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଏଟ୍ ଟିଚର୍ସ ଅର୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ଟନ୍ ହାଇଡ୍ସ ଦେୟାର ଅଣ୍ଡରଲାଇଂ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍। କ'ଣ ପଚାରିଲା? ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତି ପିତାମାତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ କେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବନାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ? ଯେଉଁ ପିତାମାତା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଯିବେ କିମ୍ବା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଯିବେ, ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ମନର କେଉଁ ଭାବନା? ଗର୍ବ କରିକି ସେମାନେ ରାଗୁଛନ୍ତି, ନା ହାପିନେସ୍, ନା ଆଙ୍ଗ୍ଜାଇଟି, ନା କନଫିଡେନ୍ସ? ନିହାତି ଯେହେତୁ ପିଲା ଅକ୍ଷମ ଅଛି, ସେ ତ ପିତାମାତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସେମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଖରାପ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଙ୍ଗ୍ଜାଇଟି ଆଉ ହେଲ୍ପଲେସନେସ୍ ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଟିଚର ଆଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ 48 ନମ୍ବର ଅଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ବିୟଣ୍ଡ ଦ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ୟାପାବିଲିଟିଜ୍ ଲିଡ଼ିଂ ଟୁ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। କିଛି ପ୍ରକାର ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାର କାପାସିଟି ଏତିକି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରୁ, ଆହୁରି ମାନେ ଅଧିକ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରଖନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେଇଭଳିଆ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଓଭର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍, ନା ପରଫେକ୍ସନିଷ୍ଟ,
ନା डिपेंडेंट ना नेग्लेक्टफुल। या राइट आंसर हम 48 बी। से माने परफेक्शनिस्ट। से माने कौन माने चाहती जे तांको पिला परफेक्ट हो, से माने कैपेसिटी अधिक चाहती जे तांको पिला कैपेसिटी अधिक गुण शिक्षा करू, स्किल शिखु, पाठ पढ़ू। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स मे हिंडर ए चाइल्ड प्रोग्रेस बिकज दे अति रक्षणशील पितामाता जो अच्छा से शिशुर प्रगति में बाधा सृष्टि करपारती। अति रक्षणशील केमिति शिशु को पिटिकी ना डू नॉट लेट द चाइल्ड फेस चैलेंजिंग टास्क और डेवलप इंडिपेंडेंस, फॉरगेट टू फीड द चाइल्ड शिशु को खाइबा को दवा को भूली जाती, शिशु को अधिक डाक्तर पाखक नहीं जाती। तो या राइट आंसर हम 49 बी। जो मैंने अति रक्षणशील थे ना अति पिलांकर सेफ्टी भावती से पिला कौन से इंडिपेंडेंटली किसी काम करने को दिखती चैलेंजिंग टास्क करने को दिखती से जहाँ निजे सब आड़ कर दिखती। तो पिलार ये डेभलप हो पाए ना। या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन अच्छी व्हिच डेवलपमेंटल पीरियड इज कंसिडर्ड ए क्रुशियल फेज फॉर मेकिंग डिसीजंस अबाउट स्कूलिंग। विद्यालय शिक्षा विषय में निष्पत्ति नवापाई क्यों विकासमूलक समय को एक गुरुत्वपूर्ण समय भाव में कहुए। बार्थ थ्रू 1 ईयर, 5 और 6 ईयर एज ना एडोलसेंस ना ओल्ड एज। राइट आंसर कौन हम कहतु। से कहे विद्यालय शिक्षा विषय निष्पत्ति नापी क्यों समय को गुरुत्वपूर्ण। विद्यालय शिक्षा विषय आमर प्री स्कूलर केते वर्ष पर्यंत 3 ରୁ 6 वर्ष पर्यंत था, 6 वर्ष से विद्यालय नाम लिखाती से सहीटा ही पचार विद्यालय शिक्षा विषय केवे निष्पत्ति नि पिला पाठ पढ़ा दरकार, विद्यालय शिक्षा करवा दरकार। तो से पर्यायटा कौटे 5 और 6 ईयर 5 कि 6 वर्ष आम विद्यालय नाम लिखा हुए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन दीजिए व्हाट इज कंसिडर्ड नॉर्मल आई कांटेक्ट ड्यूरिंग ए कन्वर्सन विथ पेरेंट्स। पितामाता सह कथबार्ता कला समय क्या स्वाभाविक आखि जोगाजोग बोली कहुए। स्टेयरिंग कन्स्टांटली विदाउट लुकिंग एवे आखि न बुलिकी क्रमागत भाव चाह रहा माने डरेला भाया सब चाह रहा। नेभर लुकिंग एट द पर्सन से व्यक्ति को आद्य न देखा, लुकिंग फॉर सम टाइम मूविंग आईज एवे देन लुकिंग बैक। हाँ यहाँ कौन करें ना आम कि समय से लोक को देखा पुणी कि समय आखिटा एपट सेपट करवा पुणी पुणी थे चाहिए। यहाँ पूरा कन्स्टांट अनेबानी, कन्स्टांट अनेले से माने अलग फिल हम। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन दीजिए अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस व्हेन शुड एन एजुकेटर सजेस्ट दैट पेरेंट्स मीट ए प्रोफेशनल काउंसलर। केपे जड़े शिक्षादाता पितामाता को जड़े प्रोफेशनल काउंसलर को भेटिया को परामर्श देवा उचित। व्हेन द चाइल्ड इज हैप्पी जो पिलाटी खुशी थी तो भल कथा ए दबिनी। इफ द पेरेंट्स आस्क फॉर ए डॉक्टर्स एड्रेस जदि पितामाता डाक्तर ठिकाना मागती। व्हेन डिप्रेशन परसिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम और फैमिली यूनिट इज इन डेंजर। हाँ यहाँ हम जिते बहुत समय धरिकी पिलार कौन था डिप्रेशनटा थाए तो से कौन करते ना पेरेंट्स आम शिक्षक देखापी कनसलर को जाए देखापी से कहते ना गोटे भल कनसलर जी रही भल डाक्तर सह परामर्श करने शिक्षक कौन करती सजेस्ट करती। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 53 नंबर अच्छी हाउ इज मेंटल रिटार्डेशन डिफाइंड इन द सोर्सेस। मेंटल रिटार्डेशन को केमिति वर्णना करा जायछि। ए टेम्पररी मेंटल सिकनेस टेम्पररी मेंटल सिकनेस को कहबा ना ए कंडीशन ऑफ लोअर्ड कैपेसिटी फॉर मेंटल वर्क ऑफ ए परमानेंट नेचर। माने स्थायी प्रकृति मानसिक कार्य कम क्षमता थिबा अवस्था ना ए डिजीज दैट कैन बी क्योर्ड विथ मेडिसिन ना ए लैक ऑफ फिजिकल ग्रोथ। तो ये राइट आंसर कौटा हम ये राइट आंसर हम आम ऑप्शन नंबर बी जोटा कि स्थायी प्रकृति मानसिक कार्य गोटे मनीषर मानसिक कार्य पूरा परमानेंट भाव रही जोटा कि तार मानसिक दक्षता कम थाए और सी ठीक से काम करें ना मेंटल वर्क से सब ठीक से करें। तो यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए इन ए मेंटली रिटायर्ड चाइल्ड द मेंटल एज इज। जी मेंटली रिटायर्ड माने मानसिक मंथरता जार मानसिक मेंटल डेवलपमेंट स्लो हुए तार शिशुर मानसिक बयस केते थाए हायर देन क्रोनोलॉजिकल एज। तार क्रोनोलॉजिकल एज माने मन रखते क्रोनोलॉजिकल एज माने प्रकृत बयस ता मेंटल एज अधिक थाए ना लोअर देन क्रोनोलॉजिकल एज
हाँ तार प्रकृत बयसरू ता एजटा कम थाए मेंटल एजटा कम थाए प्रकृत बयस धर गोटे पिला को 12 वर्ष होइछि ता एज हूँ 12 वर्ष किंतु तार थिंकिंग पावरटा 6 वर्ष वाला पिलांकर तेणु तार प्रकृत बयसरू तार थिंकिंगटा बहुत कम तो सेटा तार कौन होची मेंटल सी होची मेंटली रिटार्डेड माने तार मानसिक प्रगतिटा होउनी ठीक से स्लो होची तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस मेंटल रिटार्डेशन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज मेंटल रिटार्डेशन को केतटा कैटेगरी डिवाइड करा जायछि या राइट आंसर अच्छी ये लिखा भी या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 चार्टा कैटेगरी करा गोटे है माइल्ड माइल्ड जोटा कम कम होइथिबो कम माने माने अधा जड़े मानसिक तार माने एक्चुअल एज रु ता मानसिक बयसटा अधा होइथिबो सेटा जनकर धर 12 वर्ष से 6 वर्ष वाला थिंकिंग होची तो सेटा हला माइल्ड तापर हला मॉडरेट एटा माइल्डटा अधारू भी अधिक टिके हो पार मॉडरेटटा कौन हाफ रु कम मॉडरेटटा हाफ रु कम होइथिबो 1/4 रु अधिका होइथिबो तापर आउ हला सिवियर सिवियरटा जोटा 1/4 रु भी कम माने तार एक्चुअल एज रु 1/4 भाग रु आहुरी कम थिबो जोटा सिवियर आ गोटे हला प्रोफाउंड प्रोफाउंड हला ताठू कम माने पूरा लोएस्ट जेटा हला सेटा हला प्रोफाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हाट इज ए की डिफरेंसेस बिटवीन मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल इलनेस एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे जी मेंटल रिटार्डेशन आम कहीकि आसिले अलरेडी माने मेंटल प्रोसेस तार स्लो होतबो आउ गोटे है मेंटल इलनेस ये दुईटा भितर पार्थक्य कौन रिटार्डेशन इज ए डिजीज रिटार्डेशन को आम डिजीज कहबा बट इलनेस इज नॉट किंतु मंथराटा गोटे रोग किंतु असुस्थता नुहे रिटार्डेशन कैन नॉट बी क्योर्ड while illness can be often cured and reduced yes मेंटल इलनेसटा रोग जो भी होता है किंतु रिटार्डेशनटा क्योर हो पारे रिटार्डेशन माने बयस अनुसार तार मेंटली थिंकिंग पावर कम थाए से बड़ छुआ है कि छोट छुआ भाया से थिंकिंग करता है यहाँ केवे क्योर हो पारे यहाँ सेमती रही थाए यहाँ है मेंटल रिटार्डेशन माने तार मानसिक प्रोसेस स्लो होता है छोट बड़ू बड़ पर्यटन तार मानसिक प्रोसेस स्लो रही है यहाँ क्योर हेनी किंतु इलनेस कौन से गोटे मानसिक जनित रोग है सेटा आज अच्छे आगू भी ट्रिटमेंट कले क्योर हो पारे तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जे मानसिक मंथरता भल हो पारनी किंतु असुस्थता प्रायतः भल हो पाए। नेक्स्ट को जी नेक्स्ट 57 क्वेश्चन नंबर देछि चिल्ड्रेन विथ माइल्ड रिटार्डेशन जो पिला मानकर माइल्ड रिटार्डेशन अच्छे जमी कहली अधारू अधिक तांकर मानसिक चिंताधारा थी माने बयस अनुसार तो कैन टिपिकली लर्न एकेडमिक स्किल्स अप टू व्हिच लेवल बाय एडोलेसेंस सामान्य मंथरता थिबा पिला माने साधारणतः कैशोर अवस्था सुधा केउं स्तर पर्यंत शिक्षागत दक्षता शिखिपारे सेकेंड ग्रेड 6th ग्रेड ना 10th ग्रेड ना कॉलेज लेवल एटा मन रखिथे कैशोर अवस्था पर्यंत जड़े धर माइल्ड रिटार्डेशन अच्छी माने बयसर सी अधा बयसर अधारू अल्प अधिक सी कौन कर थिंकिंग पावर रखुथे तो सहीटा को जे माने से माने केते क्लास पर्यंत पढ़ी पारे कैशोर अवस्था पर्यंत केते क्लास पर्यंत जाइपारे से 6th ग्रेड पर्यंत पढ़ी पारे तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय ए डिफिट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाउन सिंड्रोम या भीतर कौट होता है आगुरी भी को क्लास रे मोटे एटा कही डाउन सिंड्रोमटा क्या होता है एटा क्रोमोसोम्स होता है जिते कौन हुए ना माने कनसेप्शन टाइम रे कौन सी भी किसी एपट सेपट होता है क्रोमोसोमटा कौन हो क्रोमोसोम डिफेक्ट हो जाऊँगी कि क्रोमोसोमटा कौन हो ट्रिपल हो जाऊँगी आम सेल गुड़ा कौन मल्टीप्लाई हो जाऊँगी कि कौन सी माने क्रोमोसोम डिफेक्ट कि सेल गुड़ा ओभर मल्टीप्लाई हो जाऊँगी तो या द्वारा कौन हम आम देखा डाउन सिंड्रोम देखा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 59 number question अच्छी which principle is essential when teaching a new activity to a mentally disabled child जड़े मानसिक अक्षम शिशु को एक नूतन कार्य शिखाइबा समय केउं नीतिटा अपरिहार्य टीच द होल एक्टिविटी वेरी क्विकली आम समस्त कार्य को अति शीघ्र शिखाईदेवा शिखे ना कौन ब्रेक द एक्टिविटी इनटू स्मॉल स्टेप्स टीच वन एट टाइम आम कौन करेंगे
सब एक्टिविटी को छोट छोट भाग भाग करके अल्प अल्प करके शिखेबा ना यूज ओनली कॉम्प्लेक्स वर्बल कॉम्प्लेक्स तो शिखेले से शिखिपारे ना डू नॉट रिपीट एक्टिविटी जब रिपीट करवानी तो से धरी भी पारे तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आम गोटे एक्टिविटी को छोट छोट स्टेप भाग करके शिखेबा नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन अच्छी व्हाई इज अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन क्रुशियल फॉर मेंटली डिसेबल्ड चिल्ड्रन मानसिक अक्षम पिला प्रारंभिक चिन्हट और प्रतिकार कहीं आम जिते जल्दी चिन्हट करनवा तो सेते जल्दी आम कौन कर तार किसी ट्रिटमेंट कर केमी स्पेशल नीड्स जोगे दिज्व से सब भाई तो सेटा कहीं गुरुत्वपूर्ण टू मेक देम ग्रो फास्टर देन नॉर्मल चिल्ड्रेन ठू से अधिक बढ़े ना टू एनश्योर प्रिशियस टाइम इन द अर्ली इयर्स टू ट्रेनिंग इज नॉट लस्ट प्रशिक्षण प्रारंभिक वर्ष गुड़िकर मूल्यवान समय आम ठीक से ट्रेनिंग दे पार जमी आम टाइम लॉस न हुए ना अवस्था को संपूर्ण देखो संपूर्ण रूपे भल हो पार तो कहुई पारनी तापर टू अवॉइड टेलिंग पेरेंट्स आम पेरेंट्स को कहबानी ना आम कौन कर से अनुसार आम तार ट्रेनिंगटा स्टार्ट करदे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन दिस चिल्ड्रेन सच एज एग्रेशन और हेड बैंगिंग आर मोस्टली कॉज्ड बाय किछि किछि पिला अछन से माने कोन एग्रेशन ले कोन करी मुंड पिटी देबे आ बहुत जोर से रागी जिवे एटा कहा पई हेतै तांकर डिसेबिलिटी पे तांकर किछि अक्षमता रहिथे सेट पे हेतै ना द एटीट्यूड ऑफ केयर गिवर सच एज हार्शनेस और नेग्लेक्ट हाई शुगर इनटेक ना लैक ऑफ फिजिकल केयर तो या राइट आंसर हबो एटा डिजेबिलिटी नुह लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज भी नुह हाई सुगर इनटेक एटा है तो एटीट्यूड ऑफ केयर गिवर सच एज हार्शनेस और नेग्लेक्ट जी भी तांकर जत्न नौ से पिलार सी जदि कौन करे ना सी भी जदि सेमती वर्ड यूज करते हार्श वर्ड पिला यूज करते तो पिलाटार से इफेक्ट पड़ुव तो जो कि नेग्लेक्ट करुवे ठीक से जत्न नि जाऊनी स्नेह दि जाऊनी तो पिलाटा भी से पिलाटा ऊपर इफेक्ट पड़ुव तो सी से छोट छोट सिचुएसन सी भी कौन हो रागिज सी भी से टेम्पर बिहेव कर तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी एज पर यूनिट अनुसार फिजिकल डिसेबिलिटी कहले कौन बुझा लिमिटेशन ओनली ड्यू टू आईज इयर्स केवल आम आखि हूँ आईज इयर्स आखि कान खराब है आम कह ना एटा तो विजन ले गला हियरिंग रे गला आहुरी भी केतरा अछि म आपन छोटा कहितली नॉन सेंसरी फिजिकल लिमिटेशन इन्वॉल्विंग लिम्स बोन्स जॉइंट मसल एटा कहबा ना केवल मानसिक को कहबा ना उपयुक्त विद्यालय देखो एटा कहि परिबा नॉन सेंसरी फिजिकल मूवमेंट जोटा है फिजिकल डिसेबिलिटी नॉन सेंसरी जो मैंने रही अंग प्रत्यंग हाड़ गंठी मांसपेशी जनित जहाँ भी किसी आमर कौन है फिजिकल लिमिटेशन रहा से आम कह फिजिकल डिसेबिलिटी बोली कहबा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर देखो फिजिकल डिसेबिलिटी वाला अंग प्रत्यंग मांस तापर न्यूरोलॉजिकल कौटा कहबा मसल्स एंड बोन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड स्किन हेयर ना हार्ट एंड लंग्स या राइट आंसर हम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड रे किछि डिफेक्ट है आम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बोली कहबा पैलेसी इज ए प्राइमरली कैरेक्टराइज्ड बाय माने से कहिछि सेरिब्रल पैलेसी रो प्राथमिक वैशिष्ट्य कौन स्ट्रंगर मसल जदि शक्तिशाली हम ताले कहबा ना पैरालिसिस ऑफ और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन मोटर मूवमेंट ड्यू टू ब्रेन डैमेज ना हाई फेवर एंड कफ ना टेम्पररी लॉस ऑफ मेमोरी तो ये राइट आंसर हम सेरिब्रल पैलेसी आम क्या कहबा जोटा कि पैरालिसिस हवा आमर मोटर मूवमेंट्स ठीक से हो पार जहाँद्वारा जो आम ब्रेन डैमेज है यहाँ होता है तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन अच्छी Which of the following is a prenatal cause of brain damage that can lead to cerebral palsy? से कौन कहला ना निम्नलिखित मध्य केउटी प्रसवकालीन कारण जहाँकि सेरिब्रल पाल्सीर गोटे लक्षण हो पाए मैंने आमर प्रीनाटाल माँ गर्भरे कौन होता है जहाँद्वारा भी आमर ये जो सेरिब्रल पाल्सी हो पाए भाइराल इन्फेक्शन होता है फास्ट 3 month प्रेगनेंसी भाइराल इन्फेक्शन है देखा ना लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द चाइल्ड्स ब्रेन ड्यूरिंग डिलीवरी ना हेड इंजुरी होता है 10 वर्ष पर्यंत
ना इम्प्रपर न्यूट्रिशन देखो लैक ऑफ ऑक्सीजन जदि पिलाटी को कौन कर जिते डेलीवरी समय लैक ऑफ ऑक्सीजन जदि ठीक से पिला को पहुँच पार न तो सेटा कौन हम सेरिब्रल पैलेसी हबार चांसेस अच्छे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे स्पाइनल पोलियो अफेक्ट द इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ चाइल्ड स्पाइनल पोलियोटा कौन शिशुर देखो से पचार स्पाइनल पोलियो स्पाइनल पोलियोटा आमर कौन जो इंटेलेक्चुअल पिलांकर कौन सी मानसिक कार्य दक्षता को प्रभावित करे कि एटा पचार ऑप्शन दे येस इट लीड्स टू सिवियर मेंटल रिटारेशन हाँ एटा गभीर मानसिक मंथरता सृष्टि करे नो इट डज नॉट अफेक्ट एटा इंटेलिजेंस ऊपर किसी अफेक्ट करेनि ना ओनली इफ द चाइल्ड इज बॉय एटा तो किसी नुहे जब बॉय होता हेनी इट ओनली अफेक्ट्स मेमोरी एटा केवल स्मृति शक्ति को प्रभावित करे ना देखो सी पचार आमर स्पाइनल पोलियोटा आमर नर्व को अफेक्ट करे जोटा कि आमर मसल्स माने पोलियो को मसल्स को कौन करे पोलियो कर दिए जोटा मोटर कोऑर्डिनेशन बाधा हुए कि किसी माने आम बौद्धिक क्षमता को किसी प्रकार को करे इम्पैक्ट करे तो ये राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए नहीं ऑप्शन नंबर ए तो हेनी ऑप्शन नंबर ए येस देछि राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी नो इट डज नॉट अफेक्ट द इंटेलिजेंस ऑफ द चाइल्ड एटा कौन करे ना चाइल्ड इंटेलेक्चुअल क्षमता को किसी अफेक्ट करे नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्शन एन एजुकेटर शुड टेक ड्यूरिंग ए चाइल्ड्स फिट शिशुर फिटस होता समय जन शिक्षक गुरुत्वपूर्ण कार्य कौन होल्ड द चाइल्ड डाउन फर्मली टू स्टॉप सेकिंग थरिबा बंद करने शिशु को जरे धरिबा शिशु को तुरंत पानी दबा ना आखपाखर आसबाब पत्र हटई दबा जेपरी शिशु आहत न हुए ना तुरंत पुलिस को डाकिबा फिट्स जदि शिशु को गोटे फिट्स होती तो से समय आम कौन करवा फिट्स समय आम कौन करवा शिशु आखपाखर आसबाब पत्र हटई देवा जो भाई शिशु कौन आहत हेनी तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज ए कंडीशन व्हेयर द मसल्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी गोटे अवस्था जो मसल्स गुड़िक कौन हो जाए ग्रेजुअली बिकम लार्जर धीरे धीरे बड़ हो जाए ना प्रोग्रेसिवली वीकेंड एंड डिजेनेरेटेड से कौन हुए धीरे धीरे दुर्बल हो जाए ना केवल रात्रि जंत्रणा नुहे ना अधिक नमनीय हो जाए या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से कौन हो जाए ना धीरे धीरे कौन हो जाए दुर्बल हो जाए और कार्यक्षम हुए यहाँ कौन देखा जाए आमर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रे जोटा मसल गुड़ा धीरे धीरे वीक हो जाए और कार्यक्षम तार फंक्शन भी धीरे धीरे बंद हो जाए ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट ट्रीटमेंट फॉर क्लब फुट पर चिकित्सा आरंभ कर उपयुक्त समय क्लब फुट माने आम चाइल्ड फुटटा कौन हुए ना ठीक से फुट्र पोजिशनटा ठीक रुएनि से हूँ तो बंका होकर रही है डाउन आड़ को रही है कि अपसाइड डाउन एमती होता है तो पोजिशन पादर पोजिशनटा जमी रहा कथा सेमती न रही बंका होकर रही है टेढ़ामेढ़ा टाइप रही है तो यहाँ है आमर फुट क्लब फुट बोली भी कहुए तो यहाँ यार चिकित्साटा आम केबेठू स्टार्ट करिया दरकार 1 मंथ आफ्टर बार्थर आफ्टर 1 मंथ करवा ना आफ्टर द चाइल्ड स्टार्ट स्कूल आरंभ करवा ना एडोलेसेंस रे करवा ना ओनली इफ इट कॉज पेन जदि यहाँ पेन करवा ये राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर ए 1 मंथ आफ्टर बार्थर गोटे मस पर आम यार चिकित्सा आरंभ करवा उचित नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रेन द सोर्सेस सजेस्ट दैट शारीरिक अक्षम पिलांक शिक्षा विषय देखिए शारीरिक अक्षम पिलांक शिक्षा विषय केउं गुड़िक परामर्श दियंती दे शुड ऑलवेज बी केप्ट एट होम तांको आमे सबले घरे रखेबा ना मोस्ट कैन अटेंड ए रेगुलर प्री स्कूल सेंटर विथ माइनर मॉडिफिकेशन सामान्य परिवर्तन सह अधिकांश पिलांको नियमित प्राक विद्यालय पढ़ाई पारिबा ना सेमाने किछि शिखि पारिबेनी ना सेमाने केवल अन्य अक्षम सहित नाही जो माने फिजिकली डिसेबल्ड अच्छा तो आम जब पूरा लेवल करदे जे सेमाने ना केवल अक्षम पिला सह खेलिए तो तांकर गोटे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ो यहाँ करवानी आम कौन करवा कि सामान्य चेंजेस करवा करके अधिकांश नॉर्मल पिला स्कूल छाड़ा हाँ तांकर जो जिनसटा आम दरकार जो एड्स दरकार शिक्षण सामग्री ता जोगे देवा टे आम अधिका फैसिलिटीज दवा तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जे चाइल्ड्स बिहेवियर कनसाइडेड ए डिफिकल्टी क्यों आधार शिशुर व्यवहार को एक समस्या बा असुविधा भाव में विवेचना करा जाए
इट मेक्स द चाइल्ड हैप्पी, एटा शिशु को खुशी करे ना, इट हैज़ ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट एंड इंटरफेरेंस विथ अदर्स राइट, यह विकास उपर नकारात्मक प्रभाव पकाए ना, अन्यर अधिकार रे हस्तक्षेप करे ना, यह वर्ष को थरे मात्र घटे ना, द चाइल्ड इज वेरी एक्टिव, शिशुटी अधिक सक्रिय थाए। से पचार कौ आधार शिशुर व्यवहार को आम डिफिकल्टी बोली कहवा, जितेबाला से खुशी थी तो आम कहबानी ना, कहवा जे जितेबाला शिशुटी कौन हम नेगेटिव इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट, तार डेवलपमेंटा ठीक से विकास हेनी, नेगेटिव हम एंड इंटरफेरेंस विथ अदर राइट, यह अन्यर अधिकार हस्तक्षेप कर ना, यह वर्ष को थरे मात्र घटे ना, द चाइल्ड इज वेरी एक्टिव, जो पिलाटी अधिक एक्टिव थाए। तो या राइट आंसर हम आप ऑप्शन नंबर बी, हाँ ऑप्शन नंबर बी अच्छी, जोटा कि कौन हुए ना, यह विकास उपर नकारात्मक प्रभाव पकाए और अन्यर अधिकार हस्तक्षेप करे। नेक्स्ट को जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, व्हिच 3 फैक्टर्स डिटरमिन द सीरियसनेस ऑफ बिहेवियर डिफिकल्टी, व्यवहारिक समस्या गंभीरता निर्धारण करने कौ 3टा कारक व्यवहार करा जाए, एज को देखा जाए, जेंडर देखा जाए ना, हाइट देखा जाए ना, कौन देखा जाए, वेट आई कलर देखा जाए ना, एजुकेशन वेल्थ रिजन देखा जाए ना, फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी ड्यूरेशन देखा जाए। हाँ बारंबारता तीव्रता अवधि, यहाँ को आम देखा बिहेवियर डिफिकल्टी होची कि नहीं, पिलांकर जो बिहेवियर कौन डिफिकल्टी देखा जाए, कौन देखा जाए, फ्रिक्वेंसी बारंबारता देखा जाए, तीव्रता देखा जाए, अवधि भी देखा जाए। तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी, ब्रेन डैमेज दैट अफेक्ट्स बिहेवियर कैन बी कॉज्ड प्रीनाटाल इफ द मदर, मस्तिष्क आघात जहाँ व्यवहार को प्रभावित करे ताहा प्रसव पूर्व हो पारे, जदि माँ कौन कर मस्तिष्क जो आघात लगे से प्रीनाटाल पीरियड भी हो पारे, जदि माँ कौन डिफेक्ट रही जदि से बहुत सारा बुक पढ़ी नहीं, बहुत सारा बुक पढ़ले नुह, वॉक्स इन द पार्क, पार्क रे वॉक कले भी भल, लिसनिंग म्यूजिक भी भल, एटा कौन हम इज पोअरली नरिश्ड और सफर्स फ्रॉम इनफेक्शियस डिजीज, जदि से खराब पुष्टिसार खाऊे कि से समय प्रेगनेंसी समय कौन संक्रामक रोग हो कि इनफेक्शन डिजीज हो, तो यहाँ कौन मस्तिष्क आघात हबार चांसेस थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, व्हाट इज द रेकमेंडेड स्ट्रैटेजी फॉर ए टीचर डीलिंग विथ ए चाइल्ड्स टेम्पर टैंट्रम, जो पिला माने अधिक जिदखोर होता है, टेम्पर टैंट्रम जो थाए से पिला मानकु संभालिया शिक्षक कौ कौशल व्यवहार करेंगे, गिव द चाइल्ड व्हाट एवर दे वांट इमिडिएटली, पिला जहाँ चाहिए ताको देदेबा, इग्नोर द टैंट्रम एंड रिवार्ड गुड बिहेवियर लेटर, जिद को अवहेला करबा परे भल व्यवहार पर पुरस्कार देवा ना, शिशु को शारीरिक दंड देवा ना, साउट लाउडर दैन द चाइल्ड, शिशु अपेक्षा अधिक जोर चित्कार करके मना करवा ना, यहाँ करें कि जहाँ चाहूँ भी ताको दबानी, तापर शारीरिक दंड तो आमर मना कराई, तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आम कौन करवा तार जिद को इग्नोर करवा, कथा को बुले अलग आड़े की नवा, आउ कौन कर रिवार्ड करवा, से जो गुड बिहेवियर कही भल बिहेवियर को आम कौन करवा प्रशंसा करें, जब भल बिहेवियर को प्रशंसा करवा तो पिलाटी मध्य भी गोटे कौन है, पिलाटी जानीपारा जे सी एमती बिहेवियर कला बेलू शिक्षक मत प्रशंसा कर गुड बॉय कहते कि गुड गर्ल कहते, तो सी धीरे धीरे भल बिहेव करने ट्राए कर, से जिदखोर हाँपाई चेष्टा करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी, एनोरेसिस, मन रखिए टर्मटा एनोरेसिस, जोटा अर्थ कौन बिछणारे परिस्रा करवा, साधारणतः एक समस्या भाव में विवेचना कराए, जदि यहाँ को समस्या बोली कह छोट छुआ मैंने करती, किंतु यहाँ आम प्रॉब्लमेटिक केतबेले कहवा जदि जड़े 5-6 वर्षर शिशु एमती काम कर, जदि जड़े 5-6 वर्षर शिशुठार एनोरेसिस देखा ताहने आम कहवा यहाँ प्रॉब्लमेटिक। तो यहाँ केते थर यहाँ से पचार, यहाँ 5-6 वर्षर शिशु यहाँ केते थर करे, वन्स ए इयर वर्ष को थरे करे ना, 6 मास धरी 6 मास धरी मासक 2 थर 6 मास पर्यंत कंटिन्यूस कर ना, केवल वर्षा दिने ना, जितेबाला से बहुत खुशी थे से करेंगे। तो या राइट आंसर है ट्वाइस ए मंथ फॉर अबाउट 6 मंथ, माने मंथ रे गोटे मंथ रे 2 थर करेंगे 6 मास पर्यंत, पाखापाखि 6 मास पर्यंत करते। तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ कहुए एनोरेसिस। 75 क्वेश्चन अच्छी, व्हाट इज ए कॉमन कॉज फॉर विथड्रॉन बिहेवियर इन ए चिल्ड्रेन लाइक किरण, अंतर्मुखी बिहेवियर गोटे साधारण कारण, हैविंग टू मेनी फ्रेंड्स, बहुत सारा फ्रेंड हेले ना, फीलिंग अंडरस्टैंड और नेग्लेक्टेड बाय द फैमिली, फीलिंग अनडिजायर्ड
और नेग्लेक्टेड बाय द फैमिली ना बीइंग ओवर प्रेस्ड एट स्कूल स्कूल जब प्रशंसा करवा तो सेटा डेभलप हम हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस हेले भी भल आउ मेनी फ्रेंड भी नुह एटा कौन हम फिलिंग अनडिजायर्ड माने परिवार द्वारा परिवार ताको कौन से आवश्यकता मन करेंगे अवहेला करेंगे पिला दृष्टि को किसी ध्यान दिहबनी पिला जहाँ कहूँ कौन ताको आम इग्नोर करवा तो सहीटा कहुआ विथड्रॉन बिहेवियर तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए चिल्ड्रेन ऑफ्टन लर्न एग्रेसिव बिहेवियर फ्रॉम पेरेंट्स हु पिला माने प्रायतः से ही पितामाता आक्रमणात्मक व्यवहार शिखती क्या शिखती से एग्रेसिव बिहेवियर पिला माने तार एनवायरमेंट रू ही शिखे तो पितामाता क्या पाखु शिखती टेल देम बेड टाइम स्टोरी कहला बेले शिखती यूज फिजिकल पनिशमेंट टू डिसिप्लिन देम ना प्ले गेम्स देख स्टोरी कहला बेले तो कहीं तो सेमती किसी कहबेनि ना तो प्ले गेम खेलवा बेले ना फीड देम हेल्दी फूड देला बेले नुह गेम खेलिया नुह यहाँ कौन जिते पिला माने कौन जिते माँ बापा मैंने कौन करना पिला अधिका शासन करने फिजिकल पनिशमेंट दिखती तो से ही पिला भी गोटे आग्रेसन बिहेवियरटा शिखी जाए ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी ए चाइल्ड विथ हाइपर एक्टिविटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय कौन गोटे शिशुर हाइपर एक्टिविटी अच्छी बोली आम केमी जाना तार हाई अटेंशन स्पान थी से बहुत समय पर्यंत मन माने अटेंशनटा धरिकी रखिपार बहुत समय पर्यंत गोटे जिनस को अटेंडफुली से जानीपार मन रखिपार से कही ना लो अटेंशन स्पान एंड एक्टिंग विदाउट थिंकिंग बहुत कम अटेंशन पावर थी से कौन जिनस बहुत कम समय मन रखुव आउ कौन चिंता न करिकी से काम कर दउथबो ना सिटिंग स्टिल लॉन्ग पीरियड ना स्पीकिंग स्लोली सिटिंग लॉन्ग पीरियड ना एटा कौन लो अटेंशन थी आउ से काम करिया पूर्व किसी भावु नथबो तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी ऑटिज्म इज ए रेयर कंडीशन दैट प्राइमरीली अफेक्ट्स ए चाइल्ड्स एबिलिटी टू ऑटिज्म गोटे विरल अवस्था जहाँ मुख्यतः शिशुर केउं अवस्था को प्रभावित करे वॉक लॉन्ग डिस्टेंस दूर पर्यंत चलवा रिलेट विथ अदर्स एंड मेक आई कांटेक्ट ना डाइजेस्ट फूड ना स्लीप एट नाइट तो ये राइट आंसर हम आम ऑप्शन नंबर बी जोटा कि कौन हम रिलेट विथ अदर्स मेक आई कंटाक्ट अन्य मान संपर्क स्थापन करवा आखि आखि मिसाइले कौन हो प्रॉब्लम देखा जाऊ तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए लीगली ए पर्सन इज कंसिडर्ड ब्लाइंड इफ दे आर विजुअल एक्यूटी इन द बेटर आई इवेन विथ करेक्शन इज आईनगत भाव में जड़े व्यक्ति को अंध बोली विवेचना कराए फास्ट डिस्कसन करी से भल आखिर दृष्टिशक्ति चिकित्सा पर केते होता है 20/200 और लेस होता है जमी कही 200 फुट दूरतार जो जिनस को 20 फुट दूरतार देखिपारती सहीटा कि ताठू भी कम होते आम कह विजन लॉस अच्छी तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हाट डज द फ्रैक्शन 20/200 मीन रिगार्डिंग विजुअल एक्यूरेटी जोटा कि 20/200 भग्नांशर अर्थ कौन द पर्सन सीज एट 200 फीट व्हाट अदर्स सी एट 20 फीट जड़े व्यक्ति 200 फुट दूर से ही जिनस देखिपारती जहाँ को अन्य मैंने 20 फुट्रु देखती ना देती जड़े व्यक्ति 20 फुट दूर से जिनस देखती जहाँ को साधारण दृष्टि थी व्यक्ति 200 फुट दूर देखिपारती द पर्सन कैन सी ओनली ऑब्जेक्ट 20 इंच नाइन द पर्सन परफेक्ट विजन न से यहाँ ही हम जड़े व्यक्ति 20 फुट दूर से जिनस देखिए जे साधारण दृष्टिशक्ति थी लोक से 200 फुट्रु देखिपारती या राइट आंसर ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन दीजिए फॉर एजुकेशनल पर्पजेस ब्लाइंड इंडिविजुअल्स आर दोज हु मस्ट बी टॉट टू रीड यूजिंग जो मैंने ब्लाइंड इंडिविजुअल अच्छा आम केमी पाठ पढ़ा शिखी था लार्ज प्रिंट बुक्स ना मैग्निफाइंग ग्लासेस यूज करके ना ब्रेल और ओराल मेथड लाइक ऑडियो टेप हाँ या राइट आंसर ब्रेल आम जानी आपण मैंने ब्लाइंड मानक ब्रेल पद्धति शिखा जाए जहाँद्वारा से सेंसरी ऑर्गन माने टच करके फिल करें लेटर कौन लिखा जाइए ऑडियो टेप शुणिकी भी से जानीपार तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए द ब्रेल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ ऑन अल्फाबेट मेड ऑफ हाउ मेनी डॉट्स ब्रेल सिस्टम रे जो अल्फाबेट थाए सेटा केतरा बिंदु को नहीं गठित होता है बिंदु बिंदु जोड़ी होता है तो सेटा केतरा बिंदु को नहीं होता है हमरो 6टा बिंदु को नहीं होता है मन रखिथे। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल साइन दैट मे इंडिकेट ए चाइल्ड हैज ए विजुअल इम्पेयरमेंट शारीरिक लक्षण जो आम जापर शिशुर दृष्टिशक्ति समस्या अच्छी से बहुत जल्दी चलुव
ना रेड रिम्ड स्वालन आइज एंड क्रॉस्ड लिड्स तार लाल घेरा फुला आखि थी कि आखि पता पेपुड़ी होइथिबो ना संगीत को मन देके शुणुथबो ना जोर रे कथा कहि पारथबो तो या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी आखिटा कौन हेतबो लाल हेतबो कि फुलिला बेले हेतबो तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट हेची why do visual impaired children often have a better attention span and concentration जो माने visually impaired थांती माने दृष्टि शक्ति दृष्टिहीन पिला माने जो माने थांती से मानकर attention टा concentration पावर टा अधिक होइता काहे कि से माने अधिक ब्रेन पावर नै आस्तांती ना ते ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନା ସେମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ନା ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶୁଅନ୍ତି या राइट आंसर हम कौन से कौन करती डिपेंडेंट होती अलग सेन्स उपर डिपेंडेंट होता आखि उपर डिपेंडेंट होता अलग सेन्स उपर डिपेंडेंट होता जोटा जहाँद्वारा कौन हुए आटेंशन रिक्वायर्ड हुए तो से अन्य ज्ञानेन्द्रिय उपर अधिक निर्भर करती जो अधिक मनोरंजक आवश्यक हुए अधिक से आटेंशन दरकार तो से अधिक आटेंशन दिखते तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन अच्छी व्हिच टाइप ऑफ टच इन्वॉल्व्स फीलिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ ए लार्ज ऑब्जेक्ट एंड देन मेंटली इंटीग्रेटेड देम एक बड़ जिनिसर विभिन्न अंश को अनुभव करने एवं परे सेगुड़ी को मानसिक स्तर में एकत्रित करवा यहाँ कौ प्रकार स्पष्ट आम कौन गोटे बड़ जिनस को नहीं तार विभिन्न अंश को आम फिल करवा माइंड रे कौन करवा एकत्रित करवा तो यहाँ को कौन कहुए सिंथेटिक एनालिटिक ऑटोमेटिक ना डिस्टेंट टच कहुए क्या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी जोटा कहुए एनालिटिक टच फास्ट आम माने तार गोटे जिनसर अंश को अनुभव करपर एकत्रित करवा एनालिस करवा तो ये राइट आंसर एनालिटिक टच तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी एट व्हाट एज इज रेकमेंडेड टू हेल्प ए विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन लर्न टू यूज कैन जड़े दृष्टिहीन शिशु को क्यों बयस बाड़ी व्यवहार करने परामर्श आमर दि जाए कौ बयस 2 वर्ष 4 वर्ष ना 6 वर्ष ना 10 वर्ष या राइट आंसर हम आमर 6 वर्ष व्यवहार बयस नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए द ऑब्स्टैकल सेंस दैट ब्लाइंड पीपल यूज टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट इन देयर पाथ इज एक्चुअली बेस्ड ऑन अंध व्यक्ति मानक से पथर थी जिनिस को चिन्हट करने व्यवहार करता प्रतिबंधक अनुभव प्रकृत में क्या निर्धारित होता है से कौन सिक्स सेंस यूज करके जानी तो अंध अलरेडी था तो से यूज करें आखिटा तो कौन ना शब्दर पिच रे होता सूक्ष्म परिवर्तन ना मैजिक ना सेंस ऑफ स्मेल करके नुहे से कौन ना से रास्तार जहाँ जहाँ सब जिनस अच्छे से कौन ना शुणिकी शब्दर पिच शुणिकी से ट्राए करते धरवाई तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हाई माइट ए टोटली ब्लाइंड चाइल्ड मेक ए रिपीटेटिव और चर्की मूवमेंट ऑफ द हेड एंड हैंड्स जड़े दृष्टिहीन शिशु मुंड और हाथ को बारंबार कि अस्वाभाविक भाव में से आपे आपे हलाउथ कहीं से देखिपार ना से आपे आपे हलाउथ कहीं इट इज ए साइन ऑफ मेंटल इलनेस थाए नाई दे हैव नॉट हैड द एक्सपीरियंस एंड वाचिंग इमिटेटिंग नॉर्मल गेस्चर से माने स्वाभाविक अंगभंगी देखा अनुकरण अभिज्ञता पाई पारती ना से देखा चाहती ना भल भाव शुणा ना जेहेतु आम जो जन को देखुं आम जापर आम के आई कंटाक्ट कथा कहला बेले रखा जी पचार आम केमी रेस्पन्स करा कौटी मुंड हल्ला कौटी हाँ कहवा से आम देखिपार कि देखिपारती तो सेमती नॉर्मली शुणिकी से कौन करती ना से भाया मुंडटा को हलांती हाथ मुंड हल्ई था तो से खाली फील करके अनुभव करके हल्ई था तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गेस्चर दे था नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी 89 अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस हाउ डज हियरिंग इम्पेयरमेंट जनरली अफेक्ट ए चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उत्स अनुजाई श्रवण शक्ति बाधाप्राप्त होगा साधारणतः शिशुर बौद्धिक क्षमता को किपरि प्रभावित करे इट ऑटोमेटिकली लीड्स मेंटल रिटार्डेशन ना हार इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी मे बी इक्वाल और बेटर तांकर बौद्धिक क्षमता जड़े स्वाभाविक व्यक्ति सामान कि हो पारे से पचार हियरिंग इम्पेयरमेंट तो जार श्रवण शक्ति बाधा प्राप्त थी से बौद्धिक क्षमता को किपरि प्रकाशित कर से पचार ना से कौन हो पार यह शिशु को गप बुझीबार असमर्थ करे ना इट लॉयर्स चाइल्ड्स आईक्यू ना देखो से
कही जदि जड़े शुणी न पार्थ्व ताल कौन हम तांको बौद्धिक क्षमता स्वाभाविक व्यक्ति समान किंबा ताठू भी भल हो पारे सेमती किसी ना से जब शुणी न पार्थ्व बोली मेंटल डेवलपमेंट न हाँ मेंटल डेवलपमेंट से थी से स्मार्ट भी होता ही पारे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हाई इज हियरिंग इम्पेयरमेंट ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज एन इनविजिबल हैंडिकैप्ड श्रवण शक्ति बाधाप्राप्त होगा कहीं प्रायतः एक अदृश्य अक्षमता कहुए मैंने जब श्रवण शक्तिटा बंद हो इट ओनली अकर्स एट नाइट्रे केवल घटे ना जड़े व्यक्ति श्रवण जंत्र न पिंधा पर्यंत यह अक्षमता देखा जाए ना ना श्रवण शक्ति ह्रास पाई लोक मैंने लुचि रहा पसंद करती ना यह अदृश्य जीवाणु द्वारा होता है कहीं ना या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जोटा कि जड़े व्यक्ति श्रवण जंत्र न पिंधा पर्यंत यही क्षमता देखा यही अक्षमता देखा जाए। अच्छा जो मान श्रवण इनविजिबल हैंडिकैप्ट मैंने दृष्टि जो आमर हियरिंग लॉस होती किंतु से कौन कर अदृश्य अक्षमता कहुए कहीं से हूँ शुणी पार थे कि जिते पर्यंत से यूज करेंगे जो आमर हियरिंग एड्सटा जिते पर्यंत से यूज करेंगे श्रवण जंत्रटा यूज करेंगे से पर्यंत से शुणी पारे जिते से रखिथे तो से शुणी पारे ना तो जो टाइम से शुणी पारे तो कहुए इनविजिबल हो जाए तो से टाइम जिते से शुणी पारे इनविजिबल हो जाए से अक्षमता माने अक्षमता भर देखा जाए जिते से शुणी पारे ना काढ़ीदेवे से भर से अक्षमता देखा जाए तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन दीजिए 91 क्वेश्चन दीजिए एट व्हाट डेसिबल लेवल इज ए हियरिंग लॉस कैटेगराइज मॉडरेट केते डेसिबल भितर जो श्रवण शक्ति माध्यम को आम कौन कहबा मध्यम श्रेणीभुक्त कही माने मॉडरेट हियरिंग लॉस बोली आम ताको कहि परिबा केते भितर 20 ରୁ 40 dB ना 40 ରୁ 60 डेसिबल ना 60 ରୁ 80 ना 80 ରୁ 80 डेसिबल अधिक देखो या राइट आंसर आमर हम मॉडरेट आमर 40 ରୁ 60 बा 41 ରୁ 60 भी थिले होता तो 40 ରୁ 60 डेसिबल भितर जदि गोटे लोकर हियरिंग लॉस होती तो आम कहवा कौन मॉडरेट हियरिंग लॉस जदि 25 ରୁ 40 भितर होती तो आम कहवा 25 ରୁ 40 डेसिबल भितर जदि से शुणी न पार्थ्व ताल आम कहवा माइल्ड हियरिंग लॉस जदि 40 ରୁ 60 है मॉडरेट 25 ରୁ 40 है माइल्ड जदि अधिक हो 71 ରୁ प्लस 71 ରୁ प्लस कि 70 प्लस होता आम कौन कहवा सिवियर हियरिंग लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कॉक्लिया इन द इनर ईयर भितर जो कॉक्लिया अच्छी तार प्राथमिक कार्य कौन टू कैरी साउंड वेव्स टू द ईयर ड्रम कौन करिवो ना से शब्द तरंग को कर्णपटक को लेकिन जीव ना कान को कान गुआर सुरक्षा करिवो ना टू स्टिमुलेट द ऑडियोटरी नर्व थ्रो फ्लूइड वाइब्रेशन से कौन करिवो ना तार कंपन माध्यम रे तरल कंपन माध्यम रे श्रवण स्नायु को उत्तेजित करिवो तो ये राइट आंसर एटा टू स्टिमुलेट द ऑडियोटरी नर्व को जो नर्व हमर सुनिबार साहाय्य करନ୍ତି तांको से कौन करिवो ना तरल फ्लूइड माध्यम रे से कौन करिवो वाइब्रेट करिवो कंपन करिवो तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच क्लासिफिकेशन इज यूज्ड फॉर चिल्ड्रेन हु आर बोर्न डिफ और लूज हियरिंग बिफोर डेवलपिंग स्पीच से पचार जो पिला माने जन्मरू बधिर अच्छा कि कथा कहवा शिखा पूर्व श्रवण शक्ति हरता से क्यों श्रेणी विभाग कर कौन कह पोस्ट लिंगुअल डिफ ना प्री लिंगुअल डिफ ना कंडक्टिव डिफ ना सेंसरी डिफ कौन कह प्री लिंगुअल डिफ कहीं से जन्मरू ही बधिर था कि कथा कह शिखी ना पूर्व हियरिंग लॉस हो जाए तो यहाँ कह प्री लिंगुअल डिफ। 94 क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्री नाटाल कॉज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट एमानक मध्यरु कोउटा श्रवण शक्ति ह्रासर प्री नाटाल कॉज माने आम गर्भ अवस्था ही होता है श्रवण शक्ति ह्रासर कारण गोटे प्री मैच्योर डेलीवरी ना एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल निकोटिन बाय प्रेग्नेंट मदर जब अत्यधिक मद्यपान कि निकोटिन सेवन करेंगे ना लाउड नॉइज ना ईयर इंजुरी जदि कान इंजुरी थी ताले सेटा कौन हम हियरिंग इम्पेयरमेंट देखा तो यार राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी जदि माँ कौन करेंगे एक्सेसिव अल्कोहल आ जो सिगारेट नौ निकोटिन नौ तो यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नाइंटी 95 नंबर क्वेश्चन दीजिए व्हाई शुड ए मदर अवॉइड
टिल्टिंग एन इनफांट्स हेड व्हाइल ब्रेस्ट फीडिंग जो स्तन्यपान कराउथिबे माँ से समय कहीं ता मुंड को शिशुर मुंड को बंका करेंगे ना कहीं इट मेक्स बेबी फॉल एस्लीप शिशु को शुआई दब ना क्षीर कान भितर को जाए संक्रमण कर ना यह प्रबल ज्वर सृष्टि कर यहाँ है ऑप्शन नंबर बी एक मिल्कटा जाए ब्रेस्ट फीडिंग बेले मिल्कटा जाए कौन कर कान इन्फेक्शन कर सब जिते ब्रेस्ट फीडिंग करवा से कौन ना शिशु को बसैकी क्षीर पीवा दरकार तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट 96 नंबर अच्छी ए चाइल्ड शुड आइडियली सर्च फॉर द सोर्स ऑफ ए साउंड विथ देयर आईज बाय द एज ऑफ शिशुटी केउं बयस सुधा आखि माध्यम शब्दर उत्स को खोजा उचित 1 मंथ बेलू 3 मंथ बेलू ना 12 मंथ बेलू ना 2 इयर्स बेलू या राइट आंसर हम आमर 3 मंथ बेलू शिशुटी ता पाखरे जो जिनसटा अच्छे से जिनसटा को से खोजा स्टार्ट करे नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे व्हाट इज लिप रीडिंग रीडिंग बुक्स अलाउड जोरे बही गुड़ी को पढ़ा को आम कह लिप रीडिंग अंडरस्टैंडिंग स्पीच बाय वाचिंग माउथ एंड फेस मूवमेंट राइट लिप मूवमेंट आम भी कहते ना जो एक्सप्रेशन लिप मूवमेंट माने जनकर पार्टी को आम लक्ष्य करके कहीपर से केमी कथबार्ता कौच तो यहाँ लिप मूवमेंट माने हियरिंग इम्पेयरमेंट जो पिलाମାନଙ୍କର अच्छे जो मानक ठीक से शुभा जाए से लिप मूवमेंट करिया दरकार जहाँद्वारा से अन्यर माने एक्सप्रेशन लिप मूवमेंट को देखिए से जानापी चेष्टा करें से कौन कहूँ तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी How should an educator catch the attention of a hearing impaired child in class? ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଶିଶୁର ମନୋଯୋଗ କିପରି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଶିଶୁର ପୋଷାକଟିକୁ ଟାଣିକି ଆଣିକି ନା ଶିଶୁର ନାମ ଧରିକି ଡାକିବା ଦ୍ୱାରା ନା ଶିଶୁର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବା ଜଣେ ଧର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଶିଶୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି କରିବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବାଇ କଲିଂ ଆଉଟ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ନେମ୍ ଶିଶୁର ନାଁ ଧରିକି ଡାକିଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ଖୁସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି What is the recommended sitting arrangement for a class with a hearing impaired child? जन द्वारा हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड अच्छी से ठीक से शुणी पारनी तापाई कौ क्लास व्यवस्था करिया चाइल्ड को लेकिन पछरे बसिया पछरे तो बसले ठीक से शुभिबनी किसी सिटिंग चिल्ड्रेन इन सेमी सर्कल बसैबा ना चाइल्ड सिट्स एलोन इन सेपरेट रूम रे बसैबा ना शिशु शिक्षकों को पछ करके बसैबा ना ये राइट आंसर सेमी सर्कल रे बसैबा पिला मानक एक अर्थ वृत्ताकार रे आम बसवा जमी सब पिला ठीक से शुणी पारे आदि तार हियरिंग लॉसटा अल्प परिमाण हो तो सी शुणी पार कि जोरे साउंड कले से किसी कथा से शुणी पार और पाखरे बसले से कौन हम ना से देखी भी पार लिप मूवमेंट को भी देखिपर पिक्चर देखिकी भी से जिनसा बुझापी ट्राए कर तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ पिला माने भी सांगसाथी मैंने भी हेल्प करेंगे तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपण मानी अच्छी according to the sources what is the specific function of the semicircular canals located in the inner ear आम इनर एयर रे अंतकर्ण रे जो अच्छी अर्धवृत्ताकार नली तार कार्य कौन सेटा है शब्द कंपन को वृद्धि करेब ना टू क्यारी मेसेजेस टू द ब्रेन मस्तिष्क को वार्ता नब ना टू हेल्प इन द एडजस्टमेंट ऑफ द बॉडी मेंटेन बैलेंस शरीर भारसाम्य रक्षा करिवो ना कौन कर टू प्रोटेक्ट द इयर ड्रम फ्रॉम डाइंग जमी आम इयर ड्रम अच्छी भितर कर्णपट अच्छी से जमी न सुखीज से रक्षा कर तो यार राइट आंसर कौन हम 100 नंबर क्वेश्चन समस्ते आंसर कमेंट बॉक्स रे जनइबे और क्लास टी केमिति लागिला जनइबे आम क्लास रो क्वेश्चन आसुची कि नहीं सेटा भी आज टी कमेंट माध्यम रे जनइबे आम जमती मु जानि परबी क्वेश्चन आसुची कि नहीं नेक्स्ट चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करदेवे और सांग मानक शेयर भी करदेवे आज एतिकी रही जय जगन्नाथ थैंक यू।